Hello बच्चों, let's read the question. A question is a circular current loop of magnetic moment M is an arbitrary orientation in an external magnetic field B. ठीक है. The work done to rotate the loop by 30 degree about an axis perpendicular to its plane. तो इस plane के perpendicular axis के about हमने इसको 30 डिग्री से रोटेट किया है, तो वर्क डन जो होगा वो कितना होगा वो हमको बताना है. तो इनिशियली मैंने ये एज्यूम कर लिया है कि ये मेरे पास क्या है, कोई लूप है. ठीक है. और इस पर ये एक्सिस है, ये मैंने मान लिया ये मेरी 3 एक्सिस हैं. ठीक है. अब हमने मान लिया कि इस पर जो करंट फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है. अगर मेरी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो जो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगा मेरा मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है. और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वो भी इसी डायरेक्शन में दे रखा है. जो बी है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस डायरेक्शन में है. तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट जो दोनों हैं वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है. और ये जो है वो करंट इसमें फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में. ठीक है. ठीक है. अब हमने क्या किया है कि इसको हमने रोटेट कर दिया है. सपोज ये सेम यही वाला था. ठीक है. ये मेरे पास एक्सिस थी तीनों, ये इसमें करंट फ्लो हो रही थी इस तरह से इस डायरेक्शन में. ठीक है. अब हमने इसको रोटेट कर दिया है 30 डिग्री से. तो मतलब इस पर जो है उसको हमने इसी डायरेक्शन में रोटेट कर दिया विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. लेकिन क्या है, वो परपेंडिकुलर प्लेन है. जब इसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन करेंगे तो एम और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नो चेंज बिटवीन द एंगल बिटवीन एम एंड बी, क्योंकि हम इसको रोटेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द इस एक्सिस. मतलब जो एंगल बनाएगा एक्सिस ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो बनाएगा एंगल, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. कि सपोज जैसे यहाँ पर था पहले इन दोनों के बीच में, तो ये जैसे 30 डिग्री हुआ. ठीक है. फिर ये इस तरह से यहाँ पर 30 डिग्री हुआ, मतलब 30 डिग्री से हमने इसको क्या किया है, रोटेट किया है. तो इस रोटेशन की वजह से एम और बी के बीच में जो एंगल है उस पर कोई भी चेंज जो होगा वो क्या है, नहीं आएगा. जो ओमेगा है इस तरह से हमने इसको रोटेट किया है, ओमेगा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी. तो इसकी वजह से और जो एंगल है वो 30 डिग्री हमने ले लिया, लेकिन ये जो एंगल है विच इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो एम और बी के बीच में एंगल पर कोई फर्क नहीं आएगा. तो हमें पता है कि जो हमारा वर्क डन होता है दैट इज गिवन बाय W इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन. तो एम और बी के बीच एंगल पर फर्क नहीं पड़ रहा है, एंगल सेम रह रहा है. दैट मीन्स एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब जितना एंगल पहले बना रहा था एम और बी उतना ही अब बना रहा है. तो ये वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी. और जीरो इंटू एम बी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. मतलब हमारा जो वर्क डन आएगा वो जीरो आएगा. वर्क डन जीरो क्यों आया है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू प्लेन हमने इसको रोटेट किया है और उसकी वजह से एम और बी के बीच एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. जो एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के साथ पहले एंगल बना रही थी वो ही अब भी बना रही है. तो वर्क डन जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.